आज से करोड़ों साल पहले एक्सिस्ट करने वाले जानवरों का हाइट इतना विशाल क्यों हुआ करता था और उसी के मुकाबले आज के जानवर इतने छोटे क्यों हुआ करते हैं। और ऐसा ही एक और सवाल है कि आज से 4 से 5 मिलियन साल पहले जब हमारे पूर्वज मांसाहार पर ही निर्भर रहा करते थे तो उन्हें अचानक से शाकाहार क्यों अपनाना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में आप जैविक विकास से संबंधित सभी सवालों के जवाब जानोगे। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें वरना आपको समझ नहीं आएगा। और जैविक विकास से संबंधित हमने और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर डाला है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी देख सकते हो। तो द वर्ल्ड्स मिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो अक्सर हम अपने कहानी की शुरुआत आज से 3.5 बिलियन साल पहले से करते हैं जब धरती पर जीवन का शुरुआत हुआ था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जाएंगे आज से 300 मिलियन साल पहले जब डायनासोर से भी पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इनके बारे में आप आमतौर पर ये समझ लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं जिन्हें आप बड़े बड़े जानवर की उपाधि पाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के रूप में जान सकते हो। ट्राइलोबाइट्स के आने से पहले धरती पर ऑर्गेनिज्म 1.5 से 2 फीट के ही हुआ करते थे, लेकिन ट्राइलोबाइट्स के आने के बाद धरती पर 3 से 4 फीट के जानवर भी आने लगे, जिसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस दौर के बाद धीरे धीरे जानवरों के आकार में वृद्धि होने लगी, जिसके बाद जो धरती पर जीवन के विकास की लहर दौड़ी तो उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 3 करोड़ सालों में 3 से 4 फीट के ट्राइलोबाइट्स 85 फीट के ट्राइडनोस में बदल गए और ये सिलसिला अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहता। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। जहाँ सभी चीज परफेक्टली चल रहा था, लेकिन तभी एक उल्का पिंड धरती से टकराया और करोड़ों साल में हुई जैविक विकास यूं ही खत्म हो गई, जिसके कारण धरती पर एक बहुत ही लंबा शीतकाल और डायनासोर की विलुप्ति। ये एक ऐसा पल था जब जैविक इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, या तो इस तबाही के बाद छोटे स्तर तक ही सीमित रह सकता था। लेकिन हम भाग्यशाली थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन को दोबारा से पनपने का एक अवसर मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन ने न सिर्फ समय के साथ साथ अपने लंबाई में इजाफा किया बल्कि भारी मात्रा में वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि गिलिप्टेडॉन और मैमथ जैसे जानवर इंसानों के सामने ही प्रकट हुए। लेकिन यदि इस नजरिए से देखा जाए तो आज के समय के जानवर को और भी बड़ा होना चाहिए था। तो आज के जानवर इतने छोटे छोटे क्यों हैं? तो इसके बारे में हमने जब थोड़ी रिसर्च की तो हमें पता चला कि टेल अवीव यूनिवर्सिटी में इस पर पहले ही एक रिसर्च हो चुकी है और उनके रिजल्ट हमें काफी सही लगे। हुआ ये करता था कि पहले के समय में जितने भी जीव जंतु थे वो अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिसमें आमतौर पर शाकाहारी जीव पेड़ पौधे में ही व्यस्त रहा करते थे और वहीं मांसाहारी जीव नियमित मात्रा में ही शिकार किया करते थे। इसके अलावा उनके रिप्रोडक्शन स्पीड भी उतनी ज्यादा नहीं थी, जिसके वजह से उनके शिकार करने की जरूरतें भी जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन ये सभी चीज बदल गया जब आज से 1.5 मिलियन साल पहले अर्ली ह्यूमंस धरती पर आए। जब उन्होंने आज से 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली तो उन्होंने अपने इसी काबिलियत के दम पर अपने से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करने के पीछे मुख्य 2 कारण थे। पहला तो ये कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हुआ करते थे जिससे वो अपने से बड़े जानवरों का शिकार कर लिया करते थे, और इसके अलावा बार बार एक ही जानवर और अपने से छोटे जानवर का शिकार करने से ज्यादा अच्छा था कि वो एक ही बार में बहुत बड़े जीव की ही हत्या कर दे। और इसके वजह से न सिर्फ उनकी एनर्जी बची बल्कि उन्हें दूसरी क्रियाओं के लिए भी समय बच गया। अब इंसानों के उत्पत्ति से पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे वो बहुत नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे कभी भी धरती पर इंस्टेबिलिटी नहीं आई। लेकिन उन जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपने जनसंख्या को बेहद ही तेजी से बढ़ाया, जिसके वजह से न सिर्फ हमारे जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली बल्कि हमारी खपत भी बहुत तेजी से बढ़ी। अब
ज्यादा खपत का मतलब ज्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम केवल जानवरों के मांस से ही किया जा सकता था। इसी कारण से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहां सिर्फ एक इंसान केवल एक जानवर का शिकार किया करता था, वहीं धीरे धीरे उसने अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक दिन में 3-3 विशालकाय जानवरों का शिकार करने लगा। और ऐसे ही न जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरी तरीके से धरती से विलुप्त हो गए। और यही कारण है कि अधिकतर जीव आज से 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे पूर्वज ने ही उनका हत्या कर करके उन्हें विलुप्त कर दिया। और जब सभी विशालकाय जानवरों के जनसंख्या में कमी आने लगी तो इंसानों के लिए भी भोजन मिलना मुश्किल हो गया और उनके डेली न्यूट्रिशन में बहुत कमी आ गई। और पोषण के कमी का असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने के लिए मिला। और ये भी एक कारण था कि जो भी पहले विशालकाय जीव हुआ करते थे वो धीरे धीरे छोटे होने लगे। उदाहरण के लिए आज के शेरों का अंदाजा लगाया जाता है कि वो पहले 2 से 3 फीट या फिर उससे भी ज्यादा लंबा हुआ करते थे, लेकिन पोषण में आने वाली कमी के कारण वह पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे होते चले गए। और एक समय ऐसा आया जब वह आज के तरह छोटे बन के रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा। एक समय तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे होंगे। और ये भी एक ऐसा पल था जब भूखमरी के कारण सभी इंसान खत्म हो जाते। लेकिन वो कहा जाता है न कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के केस में भी हुआ। जब हमारे पूर्वज ने ये देखा कि अब केवल दूसरे जानवर का मांस खाने से हमारा जीवन यापन संभव नहीं है, तो पर मजबूरी में ही सही उन्होंने एक ऐसा शांति प्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में करोड़ों किसान मौजूद हैं, और उसका नाम था फार्मिंग। और जब वो शाकाहारी भोजन की ओर बढ़े होंगे तो शुरुआत में उन्होंने पहले से ही पेड़ में लगे हुए फलों को तोड़ के खाना शुरू किया होगा, और फिर वो धीरे धीरे फलों और अनाज को उगाकर खाना शुरू कर दिए। और ऐसे ही करते करते खेती बहुत प्रचलित हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी जीवन की ओर आने लगे। और फिर इंसानों ने गाय, बैल, कुत्ते जैसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपना सुरक्षा, खेती करने और सामान को इधर से उधर ले जाने में काफी आसानी होने लगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज और मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस है, जो भी आपको पसंद आता है आप उसे देख सकते हो।